फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एलआईसी के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो दोस्तों, एलआईसी में जिन लोगों ने इन्वेस्ट करके रखा था उन्हें देखा जाए तो लिस्टिंग गेन मिलता हुआ हमें नहीं दिखाई दे रहा है, और देखा जाए तो उनको एक लॉस भी हो रहा है, क्योंकि अभी जिस प्राइस लेवल पर एलआईसी का शेयर जो है वो ट्रेड कर रहा है, इस प्राइस लेवल से देखा जाए तो जिस प्राइस में शेयर होल्डर्स को जो एलआईसी का शेयर जो अलॉट हुआ है, देखा जाए तो एक अच्छा खासा अमाउंट का गैप हमें दिखाई दे रहा है, और उनको देखा जाए तो एलआईसी से लॉस भी हो रहा है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे दोस्तों कि अभी उनका रणनीति क्या होना चाहिए। उन्हें क्या एलआईसी के शेयर से निकल जाना चाहिए, उन्हें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, या फिर उन्हें होल्ड करके रखना चाहिए। एक्सपर्ट्स का क्या राय है एलआईसी को लेकर, इन सारी चीजों को हम लोग जानेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों ये भी जानेंगे कि जिन लोगों को एलआईसी का आईपीओ नहीं अलॉट हुआ है और जो लोग सोच रहे एलआईसी में फ्रेश एंट्री लेने का, तो ये लेवल क्या सही होने वाला है उन लोगों के लिए इन्वेस्ट करने के लिए, या फिर अभी उन्हें वेट करना चाहिए एलआईसी में और भी हमें गिरावट आने वाले ट्रेडिंग सेशन में दिखाई दे सकती है या नहीं। कौन सा लेवल सही होने वाला है एलआईसी में इन्वेस्ट करने का, और जिन लोगों को ऑलरेडी अलॉटमेंट मिल चुका है उन्हें अभी क्या करना चाहिए, होल्ड करके रखना चाहिए या नहीं, और साथ ही साथ आने वाले समय में इसका क्या टारगेट निकल कर आ रहा है। तो इन सारी चीजों को हम लोग जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को स्किप ना कर पूरा देखो, ताकि आप चीजों को सही से समझ पाओ और अपनी खुद की इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओ। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख ही पा रहे हो दोस्तों, एलआईसी का अभी क्या करंट प्राइस चल रहा है, और यहाँ पर जो एलआईसी ने आज के दिन हाई बनाया है वो है 918.95 का, और इसका जो लो निकल कर आ रहा है वो 860 रुपए तक हमें दिखाई दिया है। तो अभी जिस प्राइस लेवल पर एलआईसी जो है वो ट्रेड कर रहा है, तो देखा जाए तो 65 से 66 रुपीज का पर शेयर में इन्वेस्टर्स को देखा जाए तो लॉस हो रहा है। तो देखा जाए तो ये एक अच्छा खासा लॉस उन्हें फेस करना पड़ रहा है। और जैसा कि हम लोग जानते ही हैं दोस्तों कि इसका जो फाइनल ग्रे मार्केट प्रीमियम जो निकल कर आया था वो -13 रुपीज के करीब हमें दिखाई दिया था, लेकिन जो ग्रे मार्केट प्रीमियम हमें दिखाई दिया उस तरह से एलआईसी हमें लिस्टेड होता हुआ नहीं दिखाई दिया। उससे भी डिस्काउंटेड प्राइस में एलआईसी हमें लिस्टेड होता हुआ दिखाई दिया, और एलआईसी में अच्छा खासा हमें आज के दिन गिरावट भी होते हुए दिखाई दिया। 860 रुपए तक एलआईसी हमें जाता हुआ दिखाई दिया है आज के दिन। तो देखा है तो दोस्तों ग्रे मार्केट प्रीमियम भी हमें एक अच्छा खासा मैनिपुलेट होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर आप नोटिस किए होंगे दोस्तों, नो डाउट ग्रे मार्केट प्रीमियम उतना कुछ खास इफेक्ट नहीं करता है, वो कुछ फाइनल प्राइस भी नहीं होता है। लेकिन अगर पिछले आईपीओस को भी हम लोग देखेंगे दोस्तों, तो उसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम निकल कर आ रहा था उसके इर्द गिर्द ही हमें वो आईपीओ लिस्ट होता हुआ दिखाई दिया। लेकिन एलआईसी के क्षेत्र में हमें वो ऐसा कुछ नहीं दिखाई दिया। जो ग्रे मार्केट प्रीमियम निकल कर आ रहा था उससे भी ज्यादा हमें डिस्काउंट प्राइस में मिलता हुआ एलआईसी अभी दिखाई दे रहा है। तो काफी ज्यादा मैनिपुलेशन एलआईसी में हमें होता हुआ दिखाई दे रहा है। एलआईसी जो है वो अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ है, और जिस तरह से इन्वेस्टर्स का रुझान था एलआईसी के आईपीओ में, और जिस तरह से क्रेज था एलआईसी के आईपीओ को लेकर, बहुत सारे लोग ऐसे सोचे थे कि एलआईसी के आईपीओ से उनको एक अच्छा खासा गेन मिलेगा, लेकिन वैसा हुआ नहीं दोस्तों, और इसको बहुत ज्यादा ही मैनिपुलेट किया गया, और साथ ही साथ मार्केट भी इसका साथ हमें देता हुआ नहीं दिखाई दिया। एलआईसी का आईपीओ बहुत पहले ही हमें आता हुआ दिखाई देता, लेकिन मार्केट में गिरावट होने के वजह से इसको डिले किया गया। लेकिन जिस डर के वजह से इसे डिले किया गया, अल्टीमेटली वही हुआ दोस्तों, इससे कुछ भी हमें कुछ खास तेजी बनते हुए नहीं दिखाई दी है। तो अब हमारा मन में ये सवाल है कि अभी करे भी तो क्या करे, अभी इसे हम लोग होल्ड करके रखें या नहीं, या फिर इससे निकल जाना ही सही होगा। तो आशा करता हूं दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपका सारा डाउट, आपका सारा कंफ्यूजन जो है वो दूर हो जाएगा। अब एक्सपर्ट्स का क्या कहना है एलआईसी को लेकर दोस्तों, एक एक करके उसे हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, बी गोप कुमार जो कि एमडी और सीईओ है एक्सिस सिक्योरिटीज के, उनका क्या कहना है। उनका यही कहना है कि एलआईसी नो डाउट हमें डिस्काउंटेड प्राइस में इश्यू होता हुआ दिखाई दिया, लेकिन इन्वेस्टर्स अभी एग्जिट ना ही करे तो ही अच्छा है। इन्वेस्टर्स कम से कम उसे मीडियम से लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्टिव से होल्ड करके रखें, और उन्हें ऐसा लगता है कि लॉन्ग रन में एलआईसी में अच्छा खासा ग्रोथ होता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि इसका मार्केट जो है वो बहुत बड़ा है, और एलआईसी जो है अपने मार्केट में एक लीडर है, और एलआईसी का जो पैन इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, तो इससे उन्हें बहुत ज्यादा ही ग्रोथ होता हुआ दिखाई देगा, और लॉन्ग रन का उनका जो प्रोस्पेक्टिव है वो पॉजिटिव है। अब मोहित रनहाल जो कि मैनेजिंग पार्टनर है टीआईडब्ल्यू कैपिटल ग्रुप के, उनका क्या कहना है। उनका यही कहना है दोस्तों कि एलआईसी का जो डेब्यू हुआ है वो 8% लोअर हमें डेब्यू होता हुआ दिखाई दे रहा है, और जो करंट ग्लोबल मार्केट का सिनेरियो है इस वजह से एलआईसी का आईपीओ में हमें अच्छा खासा इफेक्ट पड़ता हुआ
दिखाई दिया है। इन टर्म्स ऑफ सब्सक्रिप्शन एलआईसी का जो आईपीओ है वो एक्सट्रीमली सक्सेसफुल रहा है। इनफैक्ट एलआईसी जो है वो इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ हमें दिखाई दे रहा है और एलआईसी का बहुत ही सॉलिड बिजनेस है और ये एक ट्रस्टेड ब्रांड भी है और ये एक मार्केट लीडर भी है। और फाइनेंशियल ईयर 2021 में एलआईसी का जो मार्केट शेयर था वो अराउंड 75% इंडिविजुअल पॉलिसीज और 81% फॉर ग्रुप पॉलिसीज रहा है। और एलआईसी जो है वो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में टॉप कंपनी में रहा है और साथ ही साथ दोस्तों इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज इंडिया में उसमें 15% एनुअली हमें ग्रोथ होता हुआ दिखाई दे रहा है। और एलआईसी टिपिकली एक ब्लू चिप कंपनी है और इससे हमें एक स्टेडी रिटर्न मिलने का बहुत ज्यादा चांसेस है ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो देखा जाए तो दोस्तों एलआईसी एक हाथी की तरह है, धीरे धीरे करके अपना चाल चलेगा। तो ये मत समझो कि अभी जो लिस्ट हुआ है एक ही बार एलआईसी हमें भागता हुआ दिखाई देगा 30%, 40%, 50%। नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल ही नहीं दोस्तों। एलआईसी नो डाउट हमें आने वाले समय में ग्रोथ होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन धीरे धीरे करके इसमें हमें स्लो एंड स्टेडली मूवमेंट हमें दिखाई देगा। और यहाँ पर देखो दोस्तों मैक्वायर का क्या कहना है दोस्तों, यहाँ पर मैक्वायर ने अपना रेटिंग दिया है, न्यूट्रल रेटिंग दिया है और उनका भी यही कहना है कि इसे होल्ड करके रखे तो आपको एक अच्छा खासा रिटर्न लॉन्ग रन में जरूर से मिल जाएगा। अब दोस्तों मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने भी एलआईसी पर इन्वेस्ट करके रखा है उन्हें ये लिस्टिंग देखकर बिल्कुल ही मायूस नहीं होना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ऐसा ख्याल रहता है कि एलआईसी नो डाउट एक अच्छा कंपनी है, लेकिन देखा जाए तो ये एक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज में शामिल है, मतलब ये एक गवर्नमेंट का स्टॉक है, तो उस तरह से परफॉर्म हमें करता हुआ नहीं दिखाई देगा, क्योंकि बहुत सारे गवर्नमेंट के ऐसे स्टॉक है जिसने कुछ खास प्रदर्शन हमें नहीं देखने को मिला है। लेकिन जो लोग ऐसा सोच रहे हैं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल ही नहीं दोस्तों। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, कोल इंडिया को ही देख लो दोस्तों। कोल इंडिया में हमें कुछ खास वैसा कुछ प्रदर्शन नहीं दिखाई दिया, लेकिन जिस तरह से कोल इंडिया ने अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड दिया है, देखा है जब कोल इंडिया लिस्ट हुआ था उस समय जिन्होंने लेकर रखा था उनका जो शेयर है वो देखा है तो अभी फ्री पड़ा हुआ है। कहने का मतलब यही दोस्तों कि कोल इंडिया ने अपने इन्वेस्टर्स को देखा है तो भर भर कर डिविडेंड दिया है और देखा है तो उनका जो शेयर है वो फ्री हो गया एज कम्पेयर टू, अगर डिविडेंड अगर कंपेयर करें तो इतना डिविडेंड उनको मिल गया है कि उनका शेयर जो अभी देखा है तो फ्री पड़ा हुआ है दोस्तों। तो वैसा ही दोस्तों एलआईसी में भी हमें होता हुआ दिखाई देगा दोस्तों। आने वाले समय में देखा है दोस्तों एलआईसी से भी हमें भर भर कर डिविडेंड मिलता हुआ जरूर से दिखाई देगा दोस्तों, क्योंकि नो डाउट एलआईसी एक प्रॉफिटेबल कंपनी है और देखा है तो एलआईसी एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर्स भी है, क्योंकि 2008 में जब मार्केट हमें क्रैश होता हुआ दिखाई दिया तो देखा है तो एलआईसी ही मार्केट को संभालता हुआ हमें दिखाई दिया कि बीइंग अ डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स दोस्तों एलआईसी ने मार्केट को काफी संभाल कर रखा था उस समय दोस्तों। तो इन सारे चीजों को भी आपको कंसिडर करना है कि एलआईसी एक बहुत बड़ा ही इन्वेस्टर है और वो लोग मार्केट में भी अच्छा खासा इन्वेस्ट करते हैं और उनको एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी होता है। तो अल्टीमेटली कंपनी को प्रॉफिट होगा तो कंपनी जो है वो अपने इन्वेस्टर के साथ शेयर करती है। तो नोट दोस्तों आने वाले समय में हमें बढ़ बढ़कर डिविडेंड भी मिलता हुआ दिखाई देगा। तो बस दोस्तों जिन लोगों ने भी एलआईसी के शेयर में जो इन्वेस्ट करके रखा है, नो डाउट दोस्त मेरी उनसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि ये जो गिरावट देखकर आप बिल्कुल ही मायूस ना हो, बस होल्ड करके रखो दोस्तों। आने वाले समय में आपको एलआईसी से अच्छा खासा रिटर्न जरूर से मिलेगा और शॉर्ट टर्म में जो एलआईसी का टारगेट निकल कर आ रहा है वो मिनिमम 1000 रुपए तक हमें जाता हुआ जरूर से एलआईसी दिखाई देगा आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशन में। तो जिन लोगों ने लिस्टिंग गेन के नियत से एलआईसी के आईपीओ में इन्वेस्ट किया था, तो जब भी 1000 रुपए तक जाए तो आप चाहो तो प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हो। लेकिन जो लोग एलआईसी में सच में लॉन्ग टर्म के नजरिए से इन्वेस्ट किए हैं और जो लोग सोच रहे हैं कि हाँ एलआईसी से उनको एक अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा, तो जरूर से दोस्तों आपका थिंकिंग बिल्कुल ही सही है। आप होल्ड करके रखो, मिनिमम 1 से 2 साल के लिए होल्ड कर रखो। नो डाउट दोस्तों ये स्टॉक हमें 1500 से 1800 के लेवल तक जरूर जाता हुआ दिखाई देगा अगले 2-1 साल में। तो इन सारे फैक्टर को कंसीडर करो, फिर अपना एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लो। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही विनती रहेगी कि विदाउट एनी डिटेल रिसर्च के बिना कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट ना करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।